Hi everyone, welcome to English class. Today we are going to deal with grade 8 Honeydew textbook, chapter number 6. This is Geordie's Fawn. Okay, in this chapter we can find that a boy who is very much concerned about a fawn is trying to save the fawn. Okay, so let's see the summary of this chapter. In this story, Geordie's father is bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Geordie wonders what will happen to the little fawn left without his mother. So, in the story, we can find that the boy Geordie and his father are in the forest, and Geordie's father was bitten by a rattlesnake. And since they are villagers, they know the remedies, natural remedies. So he quickly kills a doe. Doe means female deer, and uses his heart and liver to draw out the poison. तो वो डो को मार डालता है और उसकी हार्ट एंड लिवर लेकर कुछ नेचुरल तरीका करता है इसमें से ये जॉडी के फादर के बॉडी से ये पॉइजन हट जाए. Jodie's father wonders what will happen. Sorry, Jodie wonders what will happen to the little fawn left without its mother. अभी तो जॉडी की चिंता वो फॉन के बारे में है. फॉन इज मीन्स द बेबी डियर. ओके, बेबी डियर के बारे में है जो अकेला हो गया बिकॉज उसकी माँ को जॉडी के पप्पा ने मार डाला था. Okay, so Jody's thinking is always about that fawn. Okay, Jody could not forget the incident. He loved the little fawn. तो जॉडी के मन में ये इंसिडेंट ऐसे ही रहा. Even though his father was recovering, the same incident was there in his mind. He was thinking about the little fawn all the time. His father, Penny, lay in bed. Geordie inquired after his health. Penny said he had escaped death narrowly. So इसमें ऐसा बताया है कि फादर का नाम पेन्नी है और वो अभी बेड रिडन है. जॉडी उनके पास जाकर उनके हेल्थ के बारे में सब पूछताछ किया. उसके बाद उसने बहुत ही सैड होके ऐसे ही वहाँ खड़ा हुआ. ओके, सो पेन्नी सेड हिम दैट ही नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम डेथ. उसके पापा पेन्नी ने उसको ऐसा बताया कि हाँ मैं ऐसे ही डेथ से बच गया. बहुत नैरो एस्केप था, डेथ से बच गया. ही फेल्ट प्राउड हिज सन फॉर हिज हेल्प. और उसके बेटे ने भी उसे हेल्प किया था, इसीलिए वो बहुत ही प्राउड था अपने बेटे के बारे में सोचकर. He owed his life to the she deer or the doe whom he had killed to press out the snake poison from his body. और उसके पापा ने ऐसा बोला कि मैं वो डियर यानी तो डो को कभी भी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो डियर की वजह से ही आई एम अलाइव. ही सेड लाइक दैट. ओके, Geordie could not forget that incident. He loved the little fawn. His father Penny lay in bed. जॉडी enquired after his health. अभी देखो और क्या हुआ. जॉडी could not forget the incident. जॉडी के मन में वही इंसिडेंट था. He loved the little fawn very much. His father Penny lay in bed and Jody enquired after his health. हाँ तो ये तो हो गया. सॉरी. Jody was worried about the little fawn. He wanted to find the fawn and bring it home. ओके, तो जॉडी को अभी क्या था, ऐसी चिंता थी कि वो फॉन्ट को फाइंड आउट करना है और उसे घर लाना है. पेनी अलाउड द बॉय टू सेव द लिटिल एनिमल. तो पेनी से उसने परमिशन लिया और पेनी ने हाँ बोल दिया. इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव अ फॉन्ट टू स्टार्व. डॉक विल्सन ऑल्सो सपोर्टेड जॉडी. तो उनको ऐसा लगा कि एक छोटे से फॉन को वहाँ जंगल में अकेले छोड़कर आए हैं और वो भूख का मर जाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं करना, वो अनग्रेटफुल होगा. ओके, दे आर रियली ग्रेटफुल टू द डो, सो इट इज़ नॉट राइट टू लीव द फॉन लाइक दैट. ओके, तो डॉक विल्सन जो उनके फैमिली फ्रेंड थे वो भी ये आइडिया को सपोर्ट किया. जॉर्डी डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट विथ मिलव्हील इन सर्च ऑफ फॉन. मिलव्हील एक हॉर्स राइडर है, उनके साथ जॉर्डी ने ये डिसाइड किया कि मैं वो फॉन को किसी भी तरह सर्च करके फाइंड आउट करूँगा.
He hoped to be back home for dinner. The two rode out. और उन्होंने डिनर के लिए वापस आने के लिए वादा मम्मी से देकर वो चले गए। किसके साथ? मिल व्हीलर के साथ। ओके। Geordie had a vague idea of the place where his father had been bitten by the snake. The bushes were thick, so he proposed to go on foot. ओके, जॉडी को उतना क्लियर आइडिया नहीं था, वेग आइडिया था। और जब वो प्लेस पहुंच गए ना, तो जॉडी ने ऐसा बोला कि मैं फुट पर चले जाऊंगा। मिस्टर विलविल, यू कैन गो बैक। मिलविल से उसने कहा कि आप वापस जा सकते हैं, मैं फुट से जाऊंगा, ऑन फुट जाऊंगा। Okay, so he proposed to go on foot. The twigs under his feet creaked and broke the silence. अभी सारी जगह साइलेंस थी। अभी ये जो चल रहा है उसके पैर के नीचे जो ट्विग्स, स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस को हम ट्विग्स बोलते हैं, वो फीट से अकड़कर जब टूट जाती है, उसका ही साउंड था। Suddenly he saw a large vulture like bird flying into the air. Soon he found that many birds were feeding on a dead body of the doe. तभी उसने एक वल्चर को देखा, वल्चर लाइक बर्ड को देखा जो उसके ऊपर ऐसे ही फ्लाई कर रहा था। फिर उसने ऐसे बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स को देखा जो वो डॉग की डेड बॉडी पर फीड कर रहे थे, उसकी डेड बॉडी खा रहे थे। ओके। He threw his stick at them to keep them away. The incident had occurred 24 hours ago. He went round, but he did not find the fawn. Even the footprints on the grass had been washed away in the rain. तो उसने है ना, उनके ये इंसिडेंट होकर अभी एक दिन हो गया, 24 आवर्स हो गया, अभी भी वो फ़ॉन को उसने फाइंड आउट नहीं किया। उसके फुटप्रिंट्स भी नहीं थे ग्रास में, क्योंकि रेन था, उस रात को रेन था, इसीलिए फुटप्रिंट्स भी नहीं थे। वे कैसे वो फाइंड आउट करेगा? जस्ट देन ही वाज स्टार्टल्ड टू सी द फॉन लिफ्टिंग हिज फेस। फिर उसने देखा कि वो फॉन है ना, बुशेस के बीचों बीच है, तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गया। इट वॉज शेकिंग। जॉडी वॉकड अप टू इट एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। जॉडी उसके पास गया और अपने आर्म्स उसके बॉडी पे डाल दिया। इट्स स्किन वॉज सॉफ्ट एंड क्लीन। उसका स्किन बहुत सॉफ्ट और क्लीन था। इट डिड नॉट किक और ब्लीड। उसने ऐसा किकिंग भी नहीं किया, और ब्लीड, दैट इज अ साउंड मेड बाय डियर, बेबी डियर फॉन, ओके, वो भी नहीं किया। इट सेव्ड हिज फेस फ्रॉम द थॉर्नी प्लांट्स। और जॉडी ने उसे उठाकर है ना, उसके फेस सब सेव करके ऐसे ही उसे पिक किया। ही पिक्ड इट अप एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद रोड होम। और बहुत तेज से वो चलने लगा, ये छोटे से फॉन को भी उठाकर, और वो अपने होम रोड के वहाँ पहुँच गया। When he tried, he set it down. When tired, he set it down and rested for a while. बहुत दूर चलने पर वो बहुत टायर्ड हो गया, तो उसने ऐसे ही उसको नीचे रखा। He again carried it on his arms to smoke to some distance. उसके बाद कुछ और डिस्टेंस उसने वो फ़ोन को कैरी किया। Finally, he reached home and took the phone into his father's room. ओके, अभी वो फ़ोन को घर पहुंच गया, अपने फादर के पास ये फ़ोन को लेकर गया। पेनी वॉज ग्लैड टू सी इट। जॉडी गेव इट मिल्क टू ड्रिंक एंड ही डिप्ड हिज फिंगर्स इनटू द मिल्क एंड लेट इट सक। ओके, जॉडी ने अपना मिल्क भी दे दिया उसे पीने के लिए, और वो डायरेक्टली पी नहीं पा रहा था, इसीलिए जॉडी ने अपने हाथ फिंगर्स है ना, मिल्क में डिप करके वो फिंगर्स दे दिया सक करने के लिए। देन इट ड्रैंक ऑफ द लास्ट ड्रॉप ऑफ द मिल्क। जॉडी वॉज हैप्पी नाउ। ओके, और वो फॉन लास्ट ड्रॉप मिल्क भी पी लिया, और जॉडी बहुत हैप्पी हो गया। ओके, दिस इज हाउ अ लिटिल बॉय saved the life of a fawn. Okay, even though his father killed the doe, the mother deer, she deer, the boy saved the baby deer. Okay, or I hope you could understand this chapter. Okay, please go through the chapter. Thank you.